हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 12 में केमिस्ट्री फर्स्ट के पहले पार्ट ठोस अवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है एक कोष्ठिका और त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए बात करते हैं कि एक कोष्ठिका होता क्या है और त्रिविमीय क्रिस्टल जालक क्या होता है। आपने ईंट देखी होगी। ईंट बनती कैसे है? जो ईंट है वो कैसे बनती है? सबसे पहले वो मिट्टी होती है, ठीक है। मिट्टी में पानी डालते हैं, पानी डालकर उसको हम ईंट का आकार देते हैं, ठीक है। जो भी जिस तरह भी उसे ईंट बनाना है वो मिट्टी को तैयार करके ईंट का आकार देते हैं, उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद वो ईंट बन जाती है पककर, ठीक है। अब बहुत सारी ईंट होती हैं, ईंटों से दीवार बनती है, पूरा घर तैयार हो जाता है, ठीक है। जो आपका पूरा घर है उसको आप त्रिविमीय क्रिस्टल जालक कहेंगे, ठीक है। जो आपका पूरा घर है उसको आप त्रिविमीय क्रिस्टल जालक कहेंगे। और जिस चीज से वो घर बना है, जैसे कि ईंट से बना है, ईंट को बार बार दोहराया गया है, तो जो ईंट है उसको एक एक कोष्ठिका कहेंगे। जितने भी ठोस होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अणुओं से, परमाणुओं से, आयनों से मिलकर बने होते हैं। सभी ठोस छोटे छोटे परमाणुओं से, अणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और जो उसके अणु होते हैं उनकी एक फिक्स संरचना होती है जिसे हम त्रिविमीय संरचना कहेंगे। इस प्रकार की ये एक कोष्ठिका है। क्या है? एकक कोष्ठिका। कोई भी ठोस है, हमारा शरीर है ठोस है, ठीक है। इसकी जो ये सारा शरीर जो क्रिस्टल जालक है, और जो क्रिस्टल जालक है ये छोटे छोटे एक एक कोष्ठिकाओं से मिलकर बना होता है। और जो छोटी छोटी एक एक कोष्ठिकाएं होती हैं वो उसका यूनिट होता है। जैसे कि दीवार का जो यूनिट होता है वो ईंट होती है, ऐसे ही जो ठोस होती हैं उसका जो यूनिट होता है, जिसे बार बार दोहराने पर पूरे ठोस का निर्माण होता है। तो वो जो छोटी सी इकाई जिसे दोहराया गया बार बार, वो ही क्या होती है? एक एक कोष्ठिका होती है। और जब बहुत सारी एक एक कोष्ठिकाएं मिलकर किसी संरचना का निर्माण करते हैं तो वो संरचना क्या कहलाती है? त्रिविमीय क्रिस्टल जालक, ठीक है। एग्जाम्पल आप घर का लेकर समझ सकते हैं, ठीक है। एक एक कोष्ठिका को आप ईंट मान सकते हैं, और जो ईंट है उसको बार बार दोहरा के घर बनाया गया है, उस घर को आप त्रिविमीय क्रिस्टल जालक मान सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ईंट का और घर का लेंगे। ईंट आपकी एक एक कोष्ठिका है, और जो घर है ईंटों के बार बार दोहराने पर बना है उसको आप त्रिविमीय क्रिस्टल जालक मान सकते हैं। और ऐसा मानकर आप इस परिभाषा को आराम से समझ सकते हैं। देखेंगे, जालक बिंदुओं का वह त्रिविमीय समूह, क्योंकि जो ईंट है छोटे छोटे कणों से, परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जो ईंट मतलब एक एक कोष्ठिका जो है, जो एक एक कोष्ठिका है छोटे छोटे परमाणुओं के जुड़ने से बनती है। इसलिए कहा गया है जालक बिंदुओं का वह त्रिविमीय समूह, क्योंकि इसमें तीन विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज होती हैं कण के अंदर, ठीक है। ईंट के अंदर भी होती हैं, जो एक कोष्ठिका है उसके अंदर भी तीन क्या होती हैं? विमाएं होती हैं। तीन साइड्स होती हैं, थ्री साइड्स होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों होती हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्योंकि ये विमा होती हैं किसी भी जो आयताकार या वर्गाकार, ठीक है, जो ठोस है, कोई भी ईंट है, ठीक है, घनाकार होती है, वो घनाकार या घनावाकार होती है,
ठीक है, घनाभ के आकार, घनाकार उसे कहते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, घनाकार हो गई। और जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती उसे घनाभ भी कहते हैं। ठीक है, तो त्रिविम मतलब उसकी 3 विमा होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। जालक बिंदुओं का वह त्रिविमीय समूह, जालक बिंदुओं का वह त्रिविमीय समूह, इसमें आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 परमाणु हैं, इसमें 8 परमाणु हैं और ये जुड़े हैं, इनके जुड़ने से एक कोष्टिका बनी है, इनके हेल्प से। तो इन 8 बिंदुओं को जुड़ने, 8 बिंदुओं का समूह है ये एक कोष्टिका, जो ये आपको चित्र दिख रहा है। तो इनके लिए कहा गया है जालक बिंदुओं का वह त्रिविमीय समूह, एक कोष्टिका के लिए जालक बिंदुओं का वह त्रिविमीय समूह। त्रिविमीय मतलब इसकी 3 विमा होती हैं, जिसे बार बार दोहराने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। जिसे बार बार दोहराने पर क्रिस्टल जालक का मतलब पूरे ठोस का निर्माण होता है, इकाई सेल या एक कोष्टिका कहलाता है। ठीक है, इस इकाई सेल को मतलब इस एक कोष्टिका को बार बार दोहराने पर किसका निर्माण होता है? क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो उसकी यूनिट जो है वो क्या होती है? एक कोष्टिका होती है। तो यहां पर जो आपको बताया गया है जालक बिंदुओं का वह त्रिविमीय समूह, जालक बिंदुओं का वह त्रिविमीय समूह है, उसको क्या कहते हैं? हम एक कोष्टिका कहते हैं, क्योंकि इसके बार बार दोहराने पर हमें क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है, मतलब पूरी ठोस अपने पूर्ण आकार में प्राप्त होती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? एक कोष्टिका कहते हैं। कहने का मतलब है जो क्रिस्टल जालक की मतलब जो पूरा ठोस है, जिसका आकार पूर्ण हो चुका है, उसकी जो इकाई है, उसकी जो यूनिट है, जिस चीज को बार बार दोहराने पर उस पूरे ठोस की रचना हुई है, वही एक कोष्टिका है। ठीक है, आगे है त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। इसे समझ गए होंगे कि त्रिविमीय एक कोष्टिकाओं को, ये हमने एक कोष्टिका के बारे में बताया है। अब ऐसी बहुत सारी एक कोष्टिका लेंगे, कोष्टिकाओं को बार बार दोहराने पर जिस संरचना का निर्माण होता है उसे त्रिविमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, उसको हम त्रिविमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। आगे चलते हैं।